हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके लाइफ में जो यू टर्न आने वाला है वो क्यों आने वाला है और कैसे आएगा, इसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, क्या प्रभाव मिलने वाला है। परंतु उससे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों को, क्योंकि यदि ग्रह स्थितियों को आपने समझ लिया तो फलादेश क्या मिलेगा ये बड़े आसानी से समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का अब नक्षत्र परिवर्तन 20 अगस्त को होने जा रहा है और ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में होने जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मंगल के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना, परंतु इसे गहराई से समझेंगे तो बातें क्लियर हो पाएंगी। ये 20 अगस्त से लेके 28 नवंबर यानी कि लगभग 100 दिनों का ये समय रहेगा जो कि मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। परंतु यहाँ पर बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि के अधिपति जो कि शुक्र हैं, आपके राशि से आपके लग्नेश हैं, तो उनकी स्थिति अब परिवर्तित होने वाली है 24 अगस्त को। शुक्र अब अपनी नीच की राशि कन्या में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कहना चाहिए कि जब शुक्र नीच के होंगे, क्योंकि जो ग्रह, अब समझिए हम देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो जो भी ग्रह जिस राशि में जिस नक्षत्र में होता है, जिस ग्रह से दृष्ट होता है, जिन ग्रहों के साथ उनका जैसा संबंध होता है, तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव कहीं कहीं दिखता है। जो कि वैसे मूल रूप से राहु और केतु की हम बात करें तो कहा जाता है कि जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं, परंतु ये प्रभाव हर एक ग्रह के ऊपर पड़ता है, परंतु हाँ कम मात्रा में पड़ता है। ऐसा नहीं कि पड़ता ही नहीं है, हर एक ग्रह जिस राशि में है उसका कुछ न कुछ प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए फिर आप देखते हैं कि अलग अलग राशि में अलग ग्रह होते हैं तो उनका प्रभाव बदलता रहता है, यही कारण होता है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र और देवगुरु बृहस्पति कोई विशेष अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। तो एक तो ये तुला राशि में है और दूसरी बात मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल बहुत जल्द यानी कि 26 अगस्त को ही बुध की राशि मिथुन पर चले जाएंगे जो कि इनके शत्रु की राशि है, और फिर उसके बाद कर्क में आ जाएंगे और भी कमजोर स्थिति में। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में गोचर करना तो ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये जो प्रभाव कहना चाहिए कि वृक्ष जो है देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, परंतु उसकी जो जड़ है वो कहीं कहीं कमजोर है, तो वृक्ष फिर उतना बेहतर आगे चल के नहीं हो सकता है। परंतु यहाँ गेम थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि अब हम शुक्र की जैसे हमने बात की तो शुक्र अभी नीच के हो जाएंगे, कन्या में चले जाएंगे 24 को, परंतु शुक्र क्या है 20 से 25 दिन में परिवर्तन करते रहते, राशि परिवर्तन। तो शुक्र का परिवर्तन आगे चल के हो जाएगा, स्वयं की राशि में भी आएंगे, फिर मंगल की राशि में भी जाएंगे, परंतु मंगल की स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं है। तो क्या आपको प्रभाव मिलेगा ये गहराई से समझते हैं। अब इस चीज को आपको ये है कि ये नहीं समझना कि कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कैलकुलेशन है जिसको आपको समझना होगा। जब आप गहराई से, अब हम जाएं तो और भी अंदर जा सकते हैं इसमें गहराई में, परंतु इतनी बात ही समझना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं कि फल क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके आयु भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके जीवन में यदि आप देख रहे थे कि मेरे जीवन में ऐसे ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों की होती है, ज्यादातर लोगों की, कि मैं जो भी कमा रहा हूँ, ठीक है, तो वो कमा रहा हूँ परंतु पता नहीं चलता कि पैसा जाता कहाँ है। यानी पैसा, लोगों का कहना ये होता है ये इस समस्या का कि पैसा आता है पर रुकता नहीं, है ना। तो पैसा कहाँ चला जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये वाली जो स्थिति यदि आपके जीवन में अभी तक बनी हुई थी तो इसमें कमी आएगी, पूरी तरह से दूर नहीं होगी परंतु कमी आएगी। यानी कि समझिए कि व्यय बहुत ज्यादा जो हो रहा था तो क्षमा करिएगा, व्यय बहुत ज्यादा यदि हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी, व्यय कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ये अच्छी बात है। परंतु जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए
ये बहुत अच्छा मौका होगा कि यदि आप समझिए कि अब विदेश से जुड़ने का कई जो है तो स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो संभव है कि आप व्यापार के लिए जुड़े हों, आप पढ़ाई के लिए जुड़े हों या नौकरी के लिए जुड़े हों। क्या वहाँ पर आपका कारण बनता है वो बहुत डिपेंड करेगा। परंतु यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब किस हिसाब से जुड़े हैं उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु विदेश से यदि आप जुड़े हैं तो यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल सकता है। इस समय आपको यदि विदेश यात्रा करने के लिए आप प्रयासरत थे तो उसके लिए भी मौका आपको मिल सकता है, परंतु यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतिएगा, क्योंकि यात्रा करने पर थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए गहराई से समझने वाली बात यह है कि खासकर जब यात्रा आप कर रहे हैं तो जब शुक्र अभी कन्या राशि में आएंगे, इसके बारे में वीडियो हम बनाएंगे आगे चल के, जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा उसी समय बनेगी वीडियो आने वाले समय में। तो कन्या राशि में जब शुक्र होंगे उस समय थोड़ी सी विशेष रूप से सावधानी यात्रा में रखनी। और ये जो लाभ भी मैं बता रहा हूँ उसमें भी शुक्र जब कन्या में होंगे तो उस समय थोड़ा सा ये लाभ हो सकता है ना मिले, तो आपको धैर्य इस समय रखना होगा। एक मोटे रूप से यहाँ आगे हम समझेंगे फलादेश और क्या है, पर मोटे रूप से आप ये समझ लीजिए कि कन्या में जब तक हैं, यदि कहा जाए एक मोटे हिसाब से कि 50-50 यानी 100 दिन का लगभग ये है, देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है, उसमें 25 से 30 दिन आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक्चुअल में 25 से 30 दिन बाद ये आपको बेनिफिट जो मैं बता रहा हूँ तो मिल सकते हैं, शुरुआत होगी। इधर थोड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब रही बात कि और क्या बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपने जीवन में यदि अब हर एक व्यक्ति के जीवन में आज के समय में क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने आजीविका के लिए, और खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं तो उनकी मजबूरी भी हो जाती है कि नहीं भाई पैसा कमाना ही है, कोई भाड़े से रह रहा है, कोई मतलब शहरों में खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लोगों को हर एक व्यक्ति, कुछ लोग तो ऐसे बच्चे हैं मजबूरी भी होती है कई बार कि भाई वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, और वाइफ भी कमा रही है, हस्बैंड भी कमा रहा है, मतलब हर एक व्यक्ति घर का। तो इसमें क्या होता है कि कलह का माहौल कई बार बन जाता है। क्योंकि देखिए पहले के समय में क्या हुआ करता था, मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ उसके पीछे कुछ कारण होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि घुमाना फिराना है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल के साथ बातें समझते हैं तो वो गहराई से आप हमेशा दिमाग में बैठ जाती है बात, ऐसा मैं समझता हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल अक्सर दिया करता हूँ। अब पहले के समय में दर्शकों क्या होता था कि एक फैमिली है, उसमें कमाने वाले एक या बहुत ज़्यादा 2 होते थे, और खाने वाले बाकी 5-10 लोग जो भी। तो क्या होता था कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और वो पूरी जिम्मेदारी निभा भी रहा, क्योंकि उसका काम ही मात्र यही है कि भाई हमें जो है तो धन कहीं ना कहीं से लाना है। और लोग अहंकार में नहीं आते थे, क्योंकि देखिए पैसा एक ऐसा है कि जब लोगों के पास आता है ना तो अहंकार बहुत जल्दी आता है ना। ये कारण है कि आज के समय में लोग, हर व्यक्ति कमा रहा है, घर के हर एक सदस्य कहीं ना कहीं भाग दौड़ कर रहे हैं, तो अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसीलिए आए दिन छोटा परिवार हो बड़ा परिवार हो, मैं हर एक व्यक्ति को, जब मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं विश्लेषण के लिए, मैं देखता हूँ जो 20-50 हज़ार कमा रहा है वो भी, और जो 1 लाख 2 लाख या करोड़ों रुपए कमा रहा है महीने का, तो उसके घर में भी कलह का माहौल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम आप सुनते हैं कि गिनती में आते हैं पैसों में, वो लोग भी कई बार कलह का माहौल देख सकते हैं अपने घर में। तो यदि ऐसी स्थितियां थी तो इसमें अब कमी आएगी, और आपके वाणी में कहीं ना कहीं अब वो प्रभाव दिखेगा जिससे लोग प्रभावित होंगे। और ये समय होगा जिस समय आप महसूस कर सकेंगे कि हाँ, मैंने जो धन अर्जन किया है, मैंने जो पहले मेहनत की है, उसका फल मिल रहा है। यानी आपके सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। और इस समय आपके जो मित्र हैं कहा जाए, आपके जो सहयोगी हैं, उनका भी सहयोग मिलेगा, और आप ये महसूस कर सकेंगे कि हाँ,
मैं जो है तो जो कुछ किया हूँ, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, चाहे किसी भी तरह, तो उसका फल मुझे अब मिल रहा है। परंतु यहाँ पर एक बात ये है कि जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं तो उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में जो विश्वास रखते हैं उन्हें भी थोड़ी सावधानी, और साथ में चाहे लव पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर हो, है ना, दाम्पत्य हो, तो दोनों के लिए, यानी कि प्रेम का मामला कहीं भी है इसमें दो में से, तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन, ये लाभ तो दे रहा परंतु कुछ समस्याएं दे रहा, जो मैंने बताई। और इसमें एक बड़ी बात थोड़ी होगी कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे। जिससे भी आप जुड़े हैं तो दूसरे का सम्मान करिए, और हमेशा ही करना चाहिए। और साथ में इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि किसी को कुछ कहना है, मतलब आप अपने बाणी से कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि लोग प्रभावित होंगे, बिल्कुल बात ठीक है, परंतु यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक शब्द का ही डिफरेंस होता है, और शब्द के अलावा बोलने का जो तरीका है और बोलने की जो वाइब है, मतलब जिस तरीके से बोला जा रहा है, आप समझिए कि कोई व्यक्ति यदि प्रेम से बोल रहा है तो वही शब्द मीठा लगता है, और वही शब्द कोई गुस्सा होकर बोले तो कड़वा लगता है। तो इसीलिए आपको इस समय अपने वाणी में थोड़ा सा संयम रखना है। ऐसा नहीं कि आप फिर ज़्यादा अहंकार में आके और कुछ भी बोल जाए, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं जब कमज़ोर होते हैं तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि मंगल जल्दबाजी करवा देते हैं, चाहे कोई काम का हो, डिसीजन का हो, वाणी में हो, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपका जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। अब उपाय की बात करें तो उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान नारायण की आराधना करिए और साथ में गणपति की आराधना करिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और माँ सरस्वती क्षमा करिएगा, माँ सरस्वती के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं तो वो और भी बढ़िया रहेगा। या तो गणेश जी की आराधना भी करेंगे तो समस्याओं का समाधान होगा। अब यहाँ पर समझने की बात है, कुछ लोग कमेंट जैसे करते हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे दूँ, ये बात मेरे दिमाग में अभी आ गई, ये फलादेश से हट के है, पर वो दर्शकों के लिए जो हमेशा जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अब सोचिए मुझे थोड़ा तबीयत बहुत ठीक नहीं है, मतलब सर्दी हुई थी, फिर वो ठीक हुई, खांसी आ रही, तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? एक तो मेरी जिम्मेदारी है कि अब 1 लाख से ज़्यादा का परिवार है हमारा चिंतामणि का, तो जानकारी लोगों तक तो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली यहीं से जानकारी, चिंतामणि ज्योतिष से ही जानकारी लेते हैं, उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी, और फिर मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो इसलिए दर्शकों, कभी भी अपने जीवन में ये मत सोचिए कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, है ना, या कर नहीं पा रही। मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, कुछ भी हो जाए मुझे जो करना है तो करना है। हाँ, किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ा लेट लगता है, किसी को 6 महीने में सफलता मिल जाएगी, 1 साल में मिल जाएगी, किसी को 2-5 साल भी लगता है। पर यदि आपने कर्म किया तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं कर्म का फल देने के लिए। अब कुछ कहेंगे हमारा भाग्य ही खराब है। अरे भाग्य खराब है तो भाग्य क्या है? कर्म का ही तो फल है, तो कर्म करोगे तो भाग्य खुद बन जाएगा। तो इसीलिए कभी निराश मत होइए, कर्म करते रहिए, जरूर सफल होंगे। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय गणेश भगवान लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।